बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मरियम नवाज को लाहौर के तलबा ने किस तरह से निशाने इबरत बना डाला है और मरियम नवाज का एक और ख्वाब चकनाचूर हुआ है। मरियम नवाज ने बहुत शौक से जीसी यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करना था, उन्हें मोटिवेट करना था, उन्हें लीडरशिप का बताना था और इकबाल के फलसफाए खुदी पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने रोशनी डालनी थी। उससे पहले तो अंधेरा ही था, रोशनी सारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पास है जो उन्होंने डाल देनी थी। लेकिन किस तरह से यह खिताब करने का ख्वाब मरियम नवाज के उल्टा गले पड़ गया है, बड़ी एक्सक्लूसिव, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि पाकिस्तान लैंड करते ही नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से इस वक्त लीगी क़यादत की दौड़ें लग चुकी हैं। बुशरा बेगम के लिए भी बड़ी खुशखबरी है और बुशरा बेगम के लिए यूं लग रहा है कि अभी तक एज ऑफ वी स्पीक इमरान खान साहब की जो अहलियां हैं उन्हें अभी तक कम अज कम अरेस्ट करने का यूं लग रहा है कि निज़ाम का मंसूबा नहीं है। ऑल्दो इमरान खान साहब के लिए आसानियां नहीं है, इमरान खान साहब के लिए इस सब के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और अभी तक जितनी मुश्किलात इमरान खान साहब ने बर्दाश्त की हैं, ऑल्दो वो तैयार हैं मजीद भी बर्दाश्त करने के लिए, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अभी तो आगाज़ हुआ है। जैसे कहते हैं कि इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने अभी तो पार्टी शुरू की है, अभी तो आगे आगे देखिए क्या होता है। ऑल्दो इमरान खान तो अभी भी डटा हुआ है, इमरान खान के अज़्म और हौसले को तो ये नहीं तोड़ पा रहे। इमरान खान तो आज भी अडयाला जेल में बैठकर ये कह रहा है कि इधर आ सितमगर, हुनर आजमाएं तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाएं। लेकिन जाहिर बात है कि इस वक्त एक जानिब तो निज़ाम इमरान खान को गिराने की कोशिश में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ के लिए सहूलतकारियां की जा रही हैं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर नवाज शरीफ को जेल में जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम जो है वो अब हिकमत अमली तैयार कर रही है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और अब यूं लग रहा है नाज़रीन कराम के नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत जो है उसके ऊपर ये बात अब कानूनी माहिरीन भी ये बात करने पर मजबूर हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के करीब भी जो लोग हैं उनकी अपनी कानूनी टीम को भी पता है कि नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं और इस तरह की हिफाजती जमानत जो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं उसकी कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब दूर दूर तक कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती जिस तर्ज की जमानत जो है वो नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं। जमानत तो तब होती है अगर आपके ऊपर कोई केस हो, अगर आप को अभी सजा ना हुई हो, अगर आपने जाकर सिर्फ कहना हो कि मुझे हिफाजती जमानत दें ताकि मैं मुतल्लिका अदालत में पेश हो सकूं, रेलेवेंट कोर्ट के अंदर जाकर रिपोर्ट कर सकूं। आपको राहदारी जमानत मिल जाती है, आपको हिफाजती जमानत मिल जाती है। नवाज शरीफ साहब को किस चीज की जमानत? सजा याफ्ता मुजरिम है, वापस आए, अपनी सजा पूरी करे, मुल्क से भाग कर गया हुआ है और इस सब के अंदर नवाज शरीफ को अगर हिफाजती जमानत मिल जाती है, जो कि इस वक्त यूं लग रहा है कि यह निजाम नवाज शरीफ की सहूलतकारी में यह भी कर जाएगा, यह भी कर गुजरेगा निजाम नवाज शरीफ की सहूलतकारी में, तो यह कानून और आईन के साथ अब तक का सबसे बड़ा मजाक होने जा रहा है। और इस सब के अंदर अब एक और खबर आई है नून लीग के अंदरूनी जराये से कि नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत लाहौर हाई कोर्ट के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। और इस सब के अंदर याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो अपने कुछ फैसलों की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें एक मुतनाज़ा शख्सियत डिक्लेयर कर चुकी है। पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि आमिर फारूक साहब बाइस्ड हैं, वो इमरान खान साहब के फैसलों के अंदर बहुत ज़्यादा बाइस दिखाते हैं, वो वन साइडेड फैसले करते हैं। पीटीआई को उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है और ये पीटीआई बार बार मौक़िफ़ दोहराती रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब से रिलेटेड कोई भी केस जस्टिस आमिर फारूक साहब अपने अलावा किसी और जज के पास नहीं जाने देते और वो उसी तरीके से ये सारे का सारा मामला जो है और जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, वो सब कुछ अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो अब जाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अगर तो नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब ने लैंड तो करना है जी लाहौर में और लाहौर के अंदर जलसा करना है। एक और चीज भी बीच में ये प्लान कर रहे हैं नवाज शरीफ की टेक्निकल लैंडिंग, यानी मंसूबा लाहौर का बना के आए, टेक्निकल लैंडिंग इनकी जी इस्लामाबाद में हो जाए। उसका फिर दूसरा प्लान है कि उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए जलसा गाह ले जाया जाए। एयरपोर्ट से भी हो सकता है, वैसे लाहौर एयरपोर्ट से भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को जो हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाया जाए। एक मंसूबा ये बना रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब चूंकि
एक सजा याफ्ता मुजरिम है और जाने से पहले वो बीमार थे, उनका मेडिकल चेकअप और तमाम तर मामलात आपके सामने हैं। इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे हिफाजती जमानत दे सकता है जबकि सारा कुछ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ और अभी भी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवानी होती हैं, जो कि इन्होंने अभी रिसेंटली करवाई भी हैं, जिनमें नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में कहा गया है कि डामाडोल है नवाज शरीफ साहब की सेहत और ठीक नहीं है नवाज शरीफ साहब अंदर से और लंबे सफर में भी उन्हें मुश्किल होगी। तो ये सारी चीजें ऑल्दो आपके सामने है किस तरह से चल रही हैं, लेकिन जारी बात है कि इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी हो सकता है। इसमें एक ये भी लूप होल ढूंढा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं ये एक मजाक किया जाएगा और इस पे अवाम ने हंसना नहीं, ये सीरियसनेस में डिसाइड हुआ है। ये किसी ने मशवरा दिया मीटिंग के अंदर कि यूं कर लेते हैं नवाज शरीफ साहब का लाहौर एयरपोर्ट पे एक मेडिकल बोर्ड चेकअप करेगा, उसके बाद कहेगा कि हम नवाज शरीफ साहब को मजीद चेक करने के लिए ना ये जरा जलसा करके हमें दिखाएं, ये जलसा कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को राहत सर्विसेज अस्पताल में ठहराया जाएगा, तहवील में होंगे, टेक्निकली तो एक गिरफ्तार बंदा है, सजा याफ्ता मुजरिम है, इश्तिहारी है, मफरूर है, मुल्क से भागा हुआ है और सुबह नवाज शरीफ साहब को अदालतों में पेश कर दिया जाए। ये भी मंसूबा अंदर खाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब चूंकि बहुत बहादुर लीडर हैं, नवाज शरीफ साहब शेर हैं, तो वो जरा ज्यादा बहादुरी दिखाना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते और 1% भी, मतलब आप देखें कि एक शख्स जिसका अपना सगा, जिसकी अपनी हुकूमत हो, वो उस हुकूमत के दौरान वापस ना आए, लेकिन इस वक्त चीजें इसी तरह से चल रही हैं। वहीं दूसरी जानिब एक और सियासी जमात बनाने की मंसूबाबंदी भी चल रही है मुल्क के अंदर। इमरान खान साहब को जहां जहां से टारगेट किया जा सके, इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी जिस बुरे तरीके से ठुस हुई वो भी सबने देखा, IPP के साथ जो हुआ, उसके साथ PTI पार्लियामेंटेरियन जो परवेज खटक साहब ने 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई वो बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई, अवाम ने रिजेक्ट किया। अब शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल भी एक नई पार्टी बना रहे हैं और इस सब के अंदर चौधरी निसार के साथ भी इनका राब्ता हुआ है, जल्द मुलाकात मुतवक्के है, उसका इम्कान भी है। चौधरी साहब भी इररेलेवेंट ही हो चुके हैं पाकिस्तान की सियासत से, अपेरेंटली आपके सामने है मामलात, लेकिन देखते हैं कहां पे जाके ये मामला रुकता है। अब जरा आते हैं बड़ी दिलचस्प और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो आपके सामने रखनी है, वो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। अच्छा, एक और चीज आपको याद होगी कि इमरान खान साहब ने जब परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट थी पंजाब में, इमरान खान साहब ने GC में जाके एक तकरीब से खिताब किया। इमरान खान साहब का जिस तरह से तलबा ने इस्तकबाल किया वहां पर और जिस तरह से इमरान खान साहब ने ओपन, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई कुछ नहीं, और उस सब के अंदर जो GC के वाइस चांसलर हैं उन्हें भी जेरे अताब लाया गया कि इमरान खान का खिताब क्यों चलाया गया और इस सब से, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि नेशनल लेवल पर PDM की हुकूमत थी, तो इस सब के अंदर बड़ी उस वक्त बातें की गई। लेकिन अब हमारे मुल्क के साथ मजाक देखें, इमरान खान साहब एक साबिक वजीर आजम है, लीडर हैं, पाकिस्तान के एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा जिनकी वाहिद अचीवमेंट यह है कि वो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी है, इसके अलावा उन्होंने जिंदगी में कोई काबिल जिक्र काम नहीं किया और ना ही उनका इरादा है आगे नजदीक मुस्तकबिल करीब में कोई काबिल जिक्र काम करने का। लेकिन उन्हें GCU में उसी वाइस चांसलर के हाथों बुलवाया गया, उनके जरिए इन्विटेशन दिलवाकर, और अना की तस्कीन भी करनी थी ना, उसी वाइस चांसलर के जरिए बुलवाया गया और कहा गया कि मरीम नवाज आए और GC के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें फलसफा खुदी जो है, इकबाल का फलसफा खुदी, उसके ऊपर एनलाइटन करें नौजवानों को। मरीम नवाज, जाहिर बात है आपको पता है कि मरीम नवाज कोशिश करती हैं ब्रांडिंग करने की, अपनी इमेज बिल्डिंग की। उन्होंने एक वो अम्मार मसूद साहब को इंटरव्यू दिया प्लांटेड, और उसमें उन्होंने पूछा आप कौन सी किताबें पढ़ती हैं, वो बड़ा उनका मजाक बना के हिस्ट्री में फिक्शन पढ़ती हूँ। फिर उन्होंने 7-8 अपनी पसंदीदा किताबों के नाम लिए, 1 मिनट के उस क्लिप के अंदर 8 जगह पे कट लगे और मरीम नवाज शरीफ साहिबा से 1 मिनट यानी 5 किताबों के नाम भी नहीं याद किए गए। यूं लग रहा था साइड से कोई बताता है, फिर वो नाम लेती हैं, फिर कट लगता है, फिर कोई नाम बताता है, कि लगे बड़ी पढ़ी लिखी हैं और अंग्रेजी किताबें भी शौक से पढ़ती हैं। तो जाहिर बात है मरीम नवाज शरीफ साहिबा को यहां पे बुलाया गया। लेकिन तलबा इस वक्त क्या कर रहे हैं, आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए बैनर्स लगे हुए हैं और स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे तो कर ही रहे, स्कूलों के बच्चे नवाज शरीफ के बैनर्स फाड़ रहे हैं। इन्होंने कॉलेज के और स्कूलों के बच्चे अरेस्ट करना शुरू कर दिए हैं गुस्से में आके। लेकिन इस वक्त भी अभी भी जहां जहां रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर 10-15 क्लिप ऐसे नए आते हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर कि कॉलेजेस के, मैट्रिक के, FSC के बच्चे, स्कूलों के बच्चे जो हैं वो जिधर नवाज शरीफ का पोस्टर देखते हैं उसे फाड़ देते हैं। और ये एक शऊर है, जाहिर बात है, लोग अपना एक इजहार कर रहे हैं और बहुत सी जगहों के ऊपर नवाज शरीफ साहब का जो चेहरा है उसके ऊपर काला मली जा रही है और उसके ऊपर काला स्प्रे कर दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है। और GCU के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को जो बुलाया गया
उसमें यही प्लान था और डरे हुए थे, बड़ी स्क्रूटनी कर रहे थे। मरीम नवाज कहां खुली जगह पे खिताब कर सकती हैं, एक ऑडिटोरियम में ही खिताब होना था मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, उसमें भी बच्चों की स्क्रूटनी करके देख के कि कोई बच्चा इधर उधर की बात ना करे। और यहां तक कि यह भी बात हो रही थी कि बच्चों को वहां पे मोबाइल फोन ना लाने दिए जाएं, ताकि अगर मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो ही जाए, लोग वहां पे नारे ही लगा दें, तो ऑब्वियसली वो क्लिप्स ना मंजर आम पर आ जाए। ये सारी मनसूबाबंदी की गई। यहां पर यह भी खतरा इन्हें लगा हुआ था कि फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ये ना पूछे कि सनम जावेद के हवाले से उसके साथ क्या मामला है। आप देखें कि सनम जावेद को पकड़ा गया है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और उसके वालिद ने बताया कि सनम और तैयबा को बुलाया। जब सारी खवातीन चली गई तो वो जो थानेदार था उसने धोती पहनी हुई थी और कैमरे में बुला के कहा कि तुम लोगों के साथ वो करना है, और जिसे तुम नानी बुलाती हो उसने कहा है कि इनकी वीडियो बना के मुझे भेजो। मतलब ये उनकी रियलिटी है। खवातीन को इस तरह से वो अपने अताब का निशाना बनाती हैं। ये सनम जावेद के वालिद ने भी बताया, इंकशाफ किया, ऑल्दो वो पीटीआई के हामी नहीं है उनके वालिद साहब। तो ये सारी चीजें तो स्टूडेंट्स ने वहां पे सवाल पूछना था। छोड़े परे खुद ही की बातें, वो हमें पता है, आपसे शायद बेहतर ही पता है, लेकिन आप इन चीजों के ऊपर जवाब दे हो। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, तो वो जिस तरह से कहते हैं कि बोलें पेंसिल, और मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये खिताब जो कि उनका ख्वाब था इमरान खान की एक और कॉपी करना, जीसीयू के अंदर खिताब करना, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो खिताब है वो कैंसिल हो चुका है। नारों का डर और क्लियरेंस ना मिलने के बाद मरीम नवाज का जीसी यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब जो है वो मनसूख हो गया। मीडिया बारों बार ही वापस रवाना हो गया। मीडिया वाले भी आए हुए थे तो वो भी बेचारे वहां से वापस चले गए। और इस सब के अंदर बताया ये गया शुरू में कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जीसी यूनिवर्सिटी में खिताब जो है वो ताखीर का शिकार हुआ। सुनने में आ रहा है कि अंदर के माहौल का जायजा लेकर क्लियरेंस पर काम हो रहा था, कहीं कोई नारा ना लग जाए, लेकिन उसके बाद क्लियरेंस नहीं मिली। मरीम नवाज शरीफ साहिबा का खिताब जो है वो मुकम्मल तौर पर कैंसिल हुआ। और वो जिस तरह से शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो आजकल बड़ी बात चली हुई है, तो वही काम हुआ है कि प्रोग्राम जो है वो अच्छा खासा जो बना हुआ था वो आज तलबा के डर ने, और ये इनका खौफ है, ये सियासत करेंगे, ये अवाम में निकलेंगे। अब यहीं से अंदाजा लगा लें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक।